हरे कृष्णा। मेरे चैनल फ्यूचर इन माय हैंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान को अति प्रिय तथा उनकी प्राप्ति हेतु ऐसा ही एक व्रत है एकादशी व्रत। इसमें अधिक से अधिक समय भगवान का स्मरण, चिंतन व कीर्तन में लगाया जाता है। और आज हम उसी एकादशी में से एक सावन मास में आने वाली कामिका एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण व युधिष्ठिर के संवाद में कामिका एकादशी का मातम वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आपसे मैंने देवसेनी एकादशी के बारे में सुना। कृपया सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सावन के कृष्ण पक्ष में सभी पापों का नाश करने वाली और मनोवांछित फलों को देने वाली इस शुभ एकादशी का आगमन होता है। पुरातन काल में जगत पिता ब्रह्मा से महर्षि नारद ने पूछा, सावन के कृष्ण पक्ष में किस एकादशी का आगमन होता है, उसका नाम क्या है, उसके प्रधान देव कौन है तथा इस व्रत को करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आपने समस्त ब्रह्मांड के हित का प्रश्न पूछा है। इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और इसके महात्म को सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो कोई तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों पर तुलसी अर्पण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन तुलसी रानी के सामने घी का दीपक जलाने से उससे प्राप्त होने वाले पुण्य का हिसाब रखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। इस एकादशी पर व्रत रखने से और पूजा करने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो स्वर्ग लोक में वास करते हैं। इसकी कथा श्रद्धा भाव से कथन करना या सुनने मात्र से उसके भ्रूण हत्या व ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश हो जाता है व सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। आइए कामिका एकादशी की पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर जी थे। वे अत्यंत ही क्रोधी हुआ करते थे। क्रोधी ठाकुर की एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और इस हाथापाई में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उस क्रिया में उपस्थित होने के लिए मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर आएंगे व भोजन व अन्य पूजा क्रियाक्रम करेंगे। ठाकुर जी ने अपने पापों के निवारण के लिए एक विद्वान मुनि से उपाय पूछा, तो मुनि ने उन्हें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से करने के लिए कहा तथा एकादशी पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसा बताया। मुनि जी के बताए हुए निवारण पर ठाकुर जी ने कामिका एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से किया। एकादशी की रात्रि ठाकुर ने भगवान की मूर्ति के पास सोते हुए एक स्वप्न देखा, जिसमें भगवान ने दर्शन देकर ठाकुर से कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार ठाकुर के सभी पापों का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त। साल 2020 में कामिका एकादशी का व्रत 16 जुलाई गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 जुलाई सायंकाल 10:19 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 जुलाई को 11:44 पर। पारण समय रहेगा प्रातः 17 जुलाई को प्रातः 5:57 से 8:19 तक। व्रत को खोलने की विधि को ही पारण कहा जाता है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।